आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक मल्टीप्लायर का है। अब पहले इसको ना मैं आपको लॉजिकली समझाता हूँ कि मल्टीप्लायर होता क्या है, या मल्टीप्लायर नाम किनीज ने क्यों रखा है इसका। ठीक है, अब नाम किनीज ने मल्टीप्लायर इसलिए रखा है क्योंकि उनका यूँ कहना है कि जितना इन्वेस्टमेंट हम बढ़ाएंगे उतना इनकम जनरेट होती है। इनकम होने के लिए इन्वेस्टमेंट का होना जरूरी है, इसलिए इसको मल्टीप्लायर कहा गया है। क्या कहा गया बेटा? आज अगर मान लो कोई व्यक्ति, जैसे मान लो मेरी बात सुनो, एक कोई विदेशी कंपनी हो, कोई अपने देश की कंपनी हो, कोई सी भी कंपनी हो, अगर वो अपना कोई प्लांट कहीं पर भी लगा रही है इंडिया के अंदर, तो वो क्या हो गया? कंपनी की तरफ से खर्चा हो गया कि इन्वेस्टमेंट हो गया? अब जब इन्वेस्टमेंट होगा, वो कंपनी अपना प्लांट डालेगी तो वहां पर लोगों को रोजगार देगी कि नहीं देगी? लोगों को रोजगार देगी। जब लोगों को रोजगार देगी तो लोगों की क्या होगी? इनकम होगी ना। तो जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतनी ही इनकम जनरेट होती है। तो इनकम को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो बात को? जैसे मान लो आप में से किसी बच्चे ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस आपने जब स्टार्ट किया तो आपने स्ट्रगल करना चालू किया, बट आप बिजनेस करते करते अपने आप को बीच राह में ऐसा पाओगे कि यार ये इनकम तो मैं रेगुलर वे में साल 1.5 साल से कमा रहा हूं, कंफर्म है मेरी है कि इतनी इनकम मैं हर महीने निकाल लेता हूं अपनी, बट ये इनकम मेरे लिए सफिशिएंट नहीं, मुझे और बढ़ाना है। तो इनकम बढ़ाने के लिए आप लोग क्या करोगे? और इन्वेस्टमेंट करोगे अपने बिजनेस के अंदर। पहले एक छोटी सी दुकान थी, जब वो दुकान एक रेगुलर वे और रेगुलर इनकम में चलने लगी, आपको लगा और बढ़ाना चाहिए जिससे मेरी इनकम बढ़ेगी। तो बढ़ाना चाहिए मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि मैं जितना इन्वेस्टमेंट करूंगा उतनी मेरी इनकम बढ़ेगी। दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। तो किनीज की थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये भी, मल्टीप्लायर वाली। समझ रहे हो बात को? अब इसमें क्या है कि मल्टीप्लायर मतलब जो चेंज आया इनकम में, उसको मैंने डिवाइड कर दिया जो मैंने चेंज किया था इन्वेस्टमेंट में। दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। क्या है ये? मल्टीप्लायर। इज दैट क्लियर और नॉट? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? तो अगर मैं इस लैंग्वेज वाइज पढ़े तो देखो क्या लिख रखा है। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन किनीज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इनकम और एम्प्लॉयमेंट क्यों लिया यहाँ पर? भाई जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और जब उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो जाहिर सी बात है इनकम भी जनरेट होगी। किनीज हैज टर्म्ड इट इज एन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बिकॉज it tells us that increase in investment is essential for all the increase in income, or increase in income becomes possible as an result of increase in investment. अगर किसी जगह की अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो वहाँ की इनकम भी बढ़ेगी। अब जब आप कैसी बात कर लो, अगर कहीं किसी जगह की इनकम बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा होगा ना, तभी तो इनकम बढ़ रही है बेटा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो आप लोगों को? अभी जैसे हमारे यहाँ काम चल रहा है, गवर्नमेंट काम करा रही है, बढ़िया काम करा रही है ना, बहुत सारी चीज़ें बनवा रही है, जिससे भविष्य में क्या होगा? इंटेंशन क्या है? टूरिज्म क्रिएट होगा साहब। अब टूरिज्म क्रिएट करने से क्या होगा? टूरिज्म क्रिएट करने से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इनकम भी जनरेट होगी लोगों की। आई बात समझ में आपको? जब अपने यहाँ पर कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ आती है जो ऑलरेडी बहुत फेमस है, तो आसपास की वैल्यू क्यों बढ़ने लग जाती है? क्योंकि जब एक बिजनेस जो बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, छोटे मोटे बिजनेस भी अच्छे से जनरेट होना चालू हो जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी इनकम जनरेट होगी। इज दैट क्लियर? ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी थी किसकी? किनीज की। मल्टीप्लायर नाम है इसका। क्या नाम है? मल्टीप्लायर। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई मेरी? कोई डाउट है यहाँ पर अभी आपको? चलो आगे देखते हैं। तो आपको हमेशा ही बात ध्यान रखनी है कि जॉन मेनार्ड किनीज, इनका पूरा नाम है, ये यूके से हैं। कहाँ से हैं ये? यूके से हैं, ठीक है ना। ये फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? फादर ऑफ मैक्रो
economics. Is that clear?